दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। कल यूपीएससी प्रीलिम्स की एग्जाम है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स को डाउट रहता है कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाने चाहिए। कई जगहों पर आप सुनते हो कि अगर आपने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। अगर आपने 80 क्वेश्चन के ऊपर अटेम्प्ट नहीं किए तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ये सब कुछ बेकार की चीज़ें हैं, क्योंकि जिस तरीके का यूपीएससी का ट्रेंड चल रहा है, जिस तरीके से टफनेस निकल रही है, आपको कम से कम क्वेश्चन में भी आपका सिलेक्शन जो है वो हो सकता है। लेकिन आपको दिमाग से खेलना होगा, स्मार्ट वर्क यहाँ पर लगाना होगा, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि हमें सिलेक्शन करना है, हमें बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कट ऑफ से आगे निकलना है। तो कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने चाहिए, इसका हम यहाँ पर साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करेंगे, लॉजिकल तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे और नतीजे पर पहुंचेंगे कि आप वहाँ पर एग्जाम में जा रहे हो तो कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। देखिए, हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि जो पेपर है वो मॉडरेट टू टफ आएगा, क्योंकि रिसेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो हमें पता चलता है कि जो यूपीएससी है वो काफ़ी टफ, मतलब मॉडरेट टू टफ जो पेपर है वो निकाल रही है। इसलिए जो कट ऑफ है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिला है। मतलब पिछले 3 साल का देखोगे तो 100 के अंडर में हमें कट ऑफ जो है वो देखने को मिला है। तो क्या इस बार भी कट ऑफ 100 के नीचे ही रहेगा? बताते नहीं आता है। वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि पेपर ईजी है या हार्ड है। और आप अगर एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको पेपर देखे बराबर पता चल जाएगा पेपर टफ है या इजी है, और उस हिसाब से आपको कॉल लेना है। तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि पेपर, क्योंकि जो ट्रेंड यूपीएससी का चल रहा है, क्योंकि अब यूपीएससी जो है वो किताबी चीज़ें नहीं पूछ रही है, क्योंकि उनको पता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट जो है जिन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट दिए हुए हैं, अब उनको रटी हुई है किताबें। तो किताबी चीज़ें पूछ कर कोई मतलब नहीं। अगर आपने किताब रटी रटाई है फिर भी आपको जो एनालिटिकल दिमाग है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा जवाब देने के लिए। तो अब ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो अब यूपीएससी पूछ रहा है। तो ऐसे सिनारियों में जो किताबें हैं सिर्फ वो आपको हेल्प नहीं करेगी, आपका एनालिटिकल दिमाग जो है वो भी आपको हेल्प करेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि मॉडरेट टू टफ जो है वो पेपर निकाला जाएगा, जिस तरीके का ट्रेंड यूपीएससी का रहा है। तो ऐसे सिनारियों में अगर आप देखोगे तो अलग अलग टाइप के जो एस्पिरेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो उन एस्पिरेंट्स की बात करेंगे जिनको 60 क्वेश्चन या उससे ऊपर उनके श्योर शॉट है। श्योर शॉट मतलब जो सही है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमको लगता है कि क्वेश्चन का जवाब यही है और हम वो टिक कर दे, आने के बाद पता चलता है ये तो गलत था। लेकिन मैं श्योर शॉट मतलब ये बोल रहा हूँ कि हाँ उसका जवाब वही है। तो ऐसे अगर 60 क्वेश्चन किसी एस्पिरेंट को मिल रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको 120 मार्क मिल रहे हैं, आप एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो। ये रेयर केस में होता है लेकिन स्टिल कंसिडरेशन करना पड़ेगा। तो 60 क्वेश्चन अगर आप किसी एस्पिरेंट को मिल रहे हैं, एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो। आप बाहर आकर बोलोगे कि मैंने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे यार सिलेक्शन नहीं होता, 60 क्वेश्चन में थोड़ी सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन आपको 120 मार्क मिल रहे हैं जिसमें सिलेक्शन श्योर शॉट रहेगा, तो इसलिए उसमें रिस्क मत लीजिएगा, एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट मत कीजिए। अब उन एस्पिरेंट्स की बात करते हैं जो 50 क्वेश्चन के ऊपर श्योर है कि हाँ यार ये 50 क्वेश्चन जो है वो मेरे श्योरली सही है। तो मतलब आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं और हमें यही करना है, हमें सिर्फ 100 मार्क्स तक पहुंचना है। कैसे भी आप पहुंचिए, सिर्फ 100 मार्क्स तक पहुंचना है। जी हाँ, इतना आसान है, सिर्फ 100 मार्क्स तक पहुंचना है। आपका सिलेक्शन जो है उसके चांसेस 99% है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि पेपर जो है वो कैसा भी आए, लेकिन 99% चांसेस है कि अगर आप 100 मार्क्स तक पहुंच रहे हो तो आपका सिलेक्शन जो है वो हो सकता है। अब यहाँ पर अगर 50 क्वेश्चन जो है वो अगर आपके श्योर शॉट है तो फिर आपको 100 मार्क्स जो है वो मिल रहे हैं। थोड़ा मतलब समझ लीजिए कभी कभार ऐसा होता है कि हम जो सर्कल है वो गलत टिक कर लेते हैं, है ना, नर्वसनेस होती है उसमें। तो समझ लीजिए 45 to 50 अगर आपके आ रहे हैं क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं और उसमें आपके 100 मार्क्स तक आप कैसे जैसे पहुंच रहे हो, तो उसमें आपको मिनिमल रिस्क लेना है, कम से कम रिस्क लेना है। मतलब समझ लीजिए कि आगे 5 से 6 क्वेश्चन की रिस्क लेना है, वो भी ऐसे जहां पर आपको 2 में डाउट है कि यार ये 2 में डाउट है, मतलब 50% आपके चांसेस रहेंगे कि आपका सही हो जाए। तो वही क्वेश्चन आपको जो तुक्के हैं उसमें लगाना है, लॉजिकली सॉल्व करना है कि 5 से 6 क्वेश्चन समझ लीजिए कि मतलब आपके जो मार्क्स है वो 103 104 तक कैसे जैसे पहुंच जाए। 103 104 कैसे जैसे अगर आपके पहुंच गए, अगर आपके 100 श्योर शॉट है तो जाइए 103 104 तक आप जा सकते हो आराम से। तो वो अगर आप चले गए तो आपको आगे सॉल्व नहीं करना है। मतलब समझ लीजिए 50 अगर आपके श्योर शॉट है तो 55 या 58 के ऊपर आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं करने, अटेम्प्ट नहीं करने, तो भी आपका सिलेक्शन जो है वो 100% हो सकता है। देन उनकी बात करते हैं जिनके 40 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर श्योर शॉट सही आ रहे हैं, तो मतलब आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन अगर आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो होने के चांसेस बहुत कम है। पेपर बहुत टफ आ गया तो फिर आपके सिलेक्शन जो है वो हो सकता है अगर कट ऑफ 80 के नीचे आ जाए, लेकिन बहुत कम चांसेस है। तो इसीलिए अगर आपके 40 सही आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो रिस्क है वो थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। मतलब समझ लीजिएगा 40-80 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, 20 शॉर्ट पड़ रहे हैं, मतलब 10 क्वेश्चन का यहाँ पर आ रहा है, तो 15 एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।
जो आपके अच्छे एनालिटिकल दिमाग में बैठे, जहां पर 2 ऑप्शन में आपको डाउट है और वो आप सॉल्व कर रहे हो। तो मतलब समझ लीजिए 40 अगर आपके शॉर्ट है तो उसमें भी आप 55 से 58 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर अटेम्प्ट कीजिए और अच्छे तरीके से लॉजिकली सोच के अटेम्प्ट कीजिए, ज्यादा रिस्क मत लीजिए। कि 30 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट है, मतलब आपको 60 मार्क्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पर आपको और 40 मार्क्स चाहिए, मतलब 20 क्वेश्चन और चाहिए। और 20 क्वेश्चन अगर आप थोड़े तुक्के लगा रहे हो तो मार्जिन ऑफ एरर जो है 50% रहती है, तो उसमें आपको और एक्स्ट्रा 15 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। मतलब 20 + 15 35 क्वेश्चन जो है वो एक्स्ट्रा सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इसलिए अगर आपके 30 शॉर्ट है तो आपको 65 के ऊपर एनी हाउ जाना पड़ेगा। एनी हाउ आपको 65 क्वेश्चन के ऊपर जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब डिपेंड आप पर करता है आप कौन सी रेंज में आओगे। वहां पर जब आप कल पेपर सॉल्व करोगे तो कौन सी रेंज में आप आओगे। आप अगर 10 की रेंज में होगी, 10 आपके आ रहे हैं, तो मैं तो बोल रहा हूं आपको 75 के ऊपर सॉल्व कीजिए, 75 80 के ऊपर आप सॉल्व कीजिए। 20 के आसपास अगर आपके आ रहे हैं तो मतलब आपको यहाँ पर 75 के आसपास जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने पड़ेंगे। 30 में आ रहे हो तो 65 क्वेश्चन के ऊपर 65 to 70 जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने पड़ेंगे। 40 के आसपास अगर आपके आ रहे हैं तो उसमें कम आपको 55 जो है उसके आसपास, मतलब 55 to 60 जो है उतने आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। देन उसके बाद 50 अगर आपके आ रहे हैं शॉर्ट सही, तो फिर तो आपको मिनिमल रिस्क लेना है, 55 के आसपास क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। देन उसके बाद 60 है तो एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप सॉल्व मत कीजिए। 60 है मतलब आपका सिलेक्शन जो है वो 100% डन है। तो इस तरीके से आप आपका आकलन जो है कल के पेपर में कीजिएगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, नर्वसनेस मत रखिए। नर्वसनेस थोड़ी बहुत होती है, उसको एक्सेप्ट करके कल अच्छे तरीके से जाइए। पेट जो है खाली मत रखिएगा, कुछ ना कुछ खा के जाइएगा और अच्छे तरीके से जो पेपर है उसको अटेम्प्ट कीजिए। नींद अच्छे तरीके से लीजिए, पेट जो है वो भर के जाइएगा, है ना। और पेपर जो है वो जब सॉल्व करोगे उससे पहले थोड़ा जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिएगा, क्योंकि नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लोगे थोड़ा इस तरीके से, तो जो आपका नर्वसनेस है उसको थोड़ी कम आप ला सकते हो। तो इस तरीके से आप अटेम्प्ट कीजिए और ऑल द बेस्ट आप सभी को। और जो रिस्क है वो कम लीजिएगा अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चन जा रहे हैं, ये बात आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो पेपर होने के बाद मिलते हैं। कल जो एनालिसिस है वो मैं लेकर आऊँगा। हो सकता है कि आप दूसरा पेपर जो है वो सॉल्व कर रहे हो तब तक फर्स्ट पेपर का एनालिसिस में लेकर आ जाऊँ, लेकिन खैर अच्छे तरीके से पेपर सॉल्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।